अधिक प्रश्न आ गए क्या आज? चलिए, लगता है आपको 4 दिनों के लिए एक प्रश्नोत्तरी सत्र ही अलग से रखवाना पड़ेगा भविष्य में। महाराज जी के तरफ का नारायण। पितृ दोष ना हो, इसलिए हमें पितरों के लिए दैनिक दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए? दैनिक दिनचर्या में अगर संस्कृत के उच्चारण का शुद्ध बोध हो, शुद्ध बोध से तात्पर्य क्या है कि हर व्यक्ति को लगता है कि वो शुद्ध ही पढ़ रहा है, क्योंकि उसके मन में उस शब्द के उच्चारण की वही छवि बैठी हुई। लेकिन जो वास्तव में संस्कृत जानते हैं, संस्कृत बोलना जानते हैं, संस्कृत लिखना, नए श्लोक बनाना, नए वाक्य बनाना जो जानते हैं, इतना जो संस्कृत जान चुके कि संस्कृत भाषा में बात कर सकें, संस्कृत भाषा में श्लोक रचना, श्लोक न भी लिख सकें लेकिन कम से कम हाँ वाक्य बना सकें या वाक्य का अर्थ बता सकें, तो ऐसे स्तर का अगर संस्कृत समझते हो या ऐसे संस्कृतज्ञ से उच्चारण शुद्धि करवा चुके हों कि आप पढ़ना कैसे है इसका बोध हो, तो रुचि प्रजापति के द्वारा बोला गया एक पितृ स्तोत्र है, उसका पाठ कर सकते हैं। अन्यथा किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से अगर प्रतिदिन संभव हो तो सुन लें, अगर वो भी न संभव हो, पितरों के नाम से गौग्रास इत्यादि निकाल कर, देसी गौ माता, वो जर्सी वाली आंटी नहीं, गौ माता, वो वर्णशंकर वाली नस्ल नहीं, जिसमें देशी गौ माता के लक्षण हों, उनकी सेवा करें, उनको पितरों के नाम से उनका चिंतन करते हुए गौग्रास, अनुकूल ग्रास प्रदान करें। देखिए, गाय को पूरी सब्जी खीर खिलाने की आवश्यकता नहीं, हरा चारा ही जो प्राकृतिक रूप से उनके लिए प्रकृति ने आहार निश्चित किया है। ये नहीं कि रसगुल्ला खिला दो तो मिठाई खिलाने का फल मिला, नहीं। बहुत से ऐसे आहार जो मनुष्य के लिए उचित हैं वो गौ माता के शरीर के लिए उचित नहीं होते, तो प्रकृति ने उनके लिए जो आहार निश्चित किया है वही देने का नियम श्रेष्ठ हो। 1-2 रोटी दें, अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि ब्राह्मण भोजन कराना है तो गौ को भी खिलाना ब्राह्मण के समान पुण्यदायक बताया गया है तो पूरे ही खिला दो, इससे स्वास्थ्य बाधित होने की संभावना होती है। तो ये कर सकते हैं। और जिन लोगों के घर में कुलवृद्ध न हो वो तर्पण इत्यादि करें, पिता बड़े भाई इत्यादि हों तब तो तर्पण का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता, पितृतर्पण आदि का कुछ अंश का है और कुछ का निषेध है। उसमें जीवित पितृ कितना करे और दिवंगत जिनके पिता और बड़े भाई इत्यादि हो गए वो कितना करें, है ना। दिव्य तर्पण, लोक तर्पण, ये सब अलग अलग विषय हैं, लेकिन वो कर्मकांड का विषय है, अब ये सब पूरा थोड़ी पढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो वो करें। और ये एक और है, पितरों के अधिपति अर्यमा होते हैं। अर्यमा नाम के देवता कश्यप जी के पुत्र हैं। वैकल्पिक यमराज भी ये हैं, जब यमराज छुट्टी पर होते हैं तो अर्यमा ही कार्यकारी यमराज होते हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। द्वादशादित्य में इनकी गणना है। पितृणाम अर्यमा चास्मि, ऐसा भगवान ने गीता में कहा भी है कि पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो अर्यमणे नमः, इस प्रकार से उनका चिंतन कर सकते हैं। अर्यमणे नमः, ये तो कर सकता है व्यक्ति। लेकिन जब उन पितरों की तिथि आए, पितृपक्ष आए, या आप किसी तीर्थ में जाएं, तो जितना भी सामर्थ्य और समय आपको मिला है, ये नहीं कि सब काम छोड़कर जितना समय बचा हो, ऐसा नहीं, नहीं तो फिर कभी समय नहीं मिलेगा जीवन में। ये हमारे जैसे आपको भूख लगती है तो सब काम छोड़कर भोजन करते तो हैं ना, तो पितृगणों को भूख लगेगी तो आप बाकी काम देखेंगे। अच्छा, आप घर में बैठे हैं, आपकी बहू, आपका बेटा आपको भूखा छोड़कर 10 तरह का काम करता रहे और आपको स्वयं 10 बजे भोजन कर ले, 9 बजे कर ले, 8 बजे कर ले और आपको 3 बजे तक नहीं दे, कितना क्रोध होगा। तो आप ऐसे पुत्र को, बहू को क्या आशीर्वाद देंगे या आपके मन से आह निकलेगी? तो जो पितृगण इस प्रकार से अपने संतति वंशजों के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, उनके कुल में पितृदोष आदि लगते हैं, क्योंकि भाई वो गाली ही देगा ना अगला। वो पितृगण आपके लिए थोड़ी ही वरद हस्त लेकर प्रस्तुत होंगे। इसीलिए नियमानुसार, सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा शास्त्रोक्त विधि से करनी चाहिए, जिसमें विस्तार से श्राद्ध पद्धति और सामान्य में जो प्रजापति रुचि के द्वारा बोला गया। रुचि प्रजापति इनके दामाद थे ना, स्वयंभू मनु की, आकुति देवी से उनका विवाह हुआ था। यज्ञ नारायण भगवान के पिता हैं रुचि प्रजापति। जिनके बेटा नहीं होता, हाँ, सिर्फ बेटियां हैं, उन्हें पितृतर्पण आदि नाती करता है। वहनी पुराण में वचन है कि यदि आपके पुत्र नहीं हो, बेटी हो, तो अपने बेटी के बेटे के आश्रय से आपकी सद्गति हो ही जाएगी, तो फिर चिंता क्यों करते हो? यही प्रश्न किया वहनी पुराण में। दशपुत्र समाकन्या, स्कंद पुराण ने कहा कि बेटी 10 बेटा के समान होती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पॉलिटिकल नारा लगाने की क्या आवश्यकता है? शास्त्र ही पढ़ लो ना केवल।
लेकिन धर्मनिरपेक्ष सरकार थोड़ी पढ़ने देगी, उतनी निष्ठा ही नहीं है। तो जो पुत्रीवान लोग हैं उसमें एक नियम लगता है, इसको पुत्रिका न्याय कहते हैं। पुत्रिका न्याय का प्रयोग अर्जुन के जीवन में देखने को मिला। मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा से अर्जुन का प्रेम विवाह हुआ। विवाह तो विधिवत ही हुआ, पहले प्रेम हुआ बाद में विवाह हुआ। वो स्वयं गए थे कि महाराज आपकी पुत्री से हमें विवाह करना है। तो महाराज ने कहा कि हमारी एक लड़की ही है बस, हमारा बेटा नहीं है, तो हमारे वंश का क्या होगा। तो पुत्रिका धर्म आश्रित्य, पुत्रिका धर्म कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा, दामाद को कहा जाता है कि तुमसे जो पहला पुत्र होगा वो हमारे कुल में आएगा और हमारे गोत्र के आधार पर फिर वो आगे बढ़ेगा। तो बभ्रू वाहन की उत्पत्ति हुई थी जो मणिपुर के राजा बने। यज्ञ नारायण भगवान को भी स्वयंभू मनु ने पुत्रिका न्याय से गोद ले लिया था। यद्यपि उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ध्रुव जी के दादा थे स्वयंभू मनु, फिर भी स्नेहवशात उन्होंने ऐसा कर लिया था कि ये हमें दे दीजिए, भगवान के अवतार हैं, बड़े सुंदर हैं, हम नाती नहीं मानेंगे, हम बेटा ही मानकर इनको पालेंगे, ऐसा कहकर उन्होंने गोद ले लिया था। तो ऐसे में 2 विकल्प हैं, यदि संभव हो। लेकिन यहाँ क्या संभव है, यहाँ तो आलस्य है ना संतान उत्पन्न करने में लोगों को। 1 संतान हो जाए पर्याप्त है, 2 हो जाए तब तो पर्याप्त से ज़्यादा हो गया। म्लेच्छों को देखिए, वो नहीं सोच रहे कैसे होगा। हिंदुओं की जनसंख्या और म्लेच्छों की जनसंख्या देख लीजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाइए, लेकिन जब 1000 लोग आएंगे उधर से मारने के लिए तो 10 लोग भी आपके घर से मिलेंगे। हिंदू का घर तो वो घर होता है, नेल कटर खोजो नाखून काटने के लिए तो 10 ड्राइवर खोजना पड़ता है, कहाँ रख दिए। न भगवान के प्रति आपकी निष्ठा हो पा रही है कि द्रौपदी के समान पुकार लो तो बचाने आ जाए, न अपने ऊपर इतना काम हो रहा है परिवार में कि आत्मरक्षा के लिए काम कर लें। कैसे होगा फिर, केवल बोल देने से और सुन लेने से नहीं होगा ना। तो ऐसी स्थिति में जब तक प्रकृति ने आपको संतान उत्पादन का सामर्थ्य दिया है उसको सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ नहीं हो रहा है ना वहाँ देखिए कितना विप्लव हो रहा है। क्या व्रत और दान और टोटका और ताबीज और मंदिर से मजार तक माथा पटकते मर जा रहे हैं। तो अगर प्रकृति के माध्यम से आपको वह सौभाग्य प्राप्त है तो हमारे यहाँ शास्त्रों में आशीर्वाद दिया जाता था, दशपुत्रवती भव। अभी किसी को दे दे तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं हो ही जाएगा। लेकिन जो म्लेच्छगण हैं वो इसका विचार नहीं कर रहे। अस्तु, समझ लीजिए। अब इधर से मैं क्या बोलूँ, मेरा तो स्वयं विवाह नहीं हुआ है अभी तक, तो लेकिन जिनका हुआ है वो अपना भाई लोड लें, विभाग संभालें। तो इसमें या तो अपने नाती को गोद लिया जाता है या नाती के माध्यम से ही और्ध्वदेहीकृत किया जाता है। तो फिर उस स्थिति में वह व्यक्ति इधर के कुछ दायाद भाग का मतलब संपत्ति इत्यादि का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि उत्तराधिकारी तो ऐसे भी कोई नहीं रहा। ये सब शास्त्रीय नियमावलियाँ स्मृतियों में भी वर्णित हैं, शास्त्रों में। नवग्रहों के रत्न धारण करने से क्या जीवन में बदलाव आता है? शास्त्रों में नवग्रहों के रत्न धारण की विधि तो है, तंत्र शास्त्रों में भी है, पौराणिक मतों में भी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रत्नों की चर्चा है, गरुड़ पुराण में भी रत्नों की चर्चा है। लोग गरुड़ पुराण को थोड़ा सा अछूत पुराण मानते हैं, केवल मरेगा कोई व्यक्ति तभी गरुड़ पुराण खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं। ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, तंत्र, रत्न, युद्ध कला, नीति, संगीत, बहुत कुछ है गरुड़ पुराण में। वो 17-18 अध्याय सारोद्धार केवल नहीं है जितना कि पढ़ दिया जाए। अच्छा, उतना भी पढ़ लिया जाए तो सतर्कता पूर्वक कम से कम देखो कि परलोक में क्या हो रहा। आज हम लोग गए थे कहाँ, वृद्धेश्वर भगवान का दर्शन करने। वहाँ हमने देखा कि कोड़े मारे जा रहे थे लोगों को, तो करुणावशात हमने नज़र फेर ली। हमारे परिकर बड़े सुकुमार हैं तो इन्होंने भी नज़र फेर ली। गुरुजी, हमने कहा 1 शॉट लगवाएं क्या? नहीं, ये तो व्रती लोगों का नियम है। तो चिंतन किया कि यमदूत, ये तो पाप शोधनार्थी व्रत का एक कर रहे हैं, ये तो विधि है, लेकिन यमदूत जब मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मारना सिखाया गया है, गिनना नहीं सिखाया गया है कि दयापूर्वक 10 मार दिया, छोड़ दो बहुत मार दिया, नहीं। वो तो काउंटर जब तक चलेगा तब तक मार खाओगे कि भाई इतना पाप बचा है और मारो। वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं आपके पास, दादा भैया पहचानते नहीं वो। इसीलिए जितना जीवन शेष है सतर्क हो जाओ। ये भगवान दिखा रहे हैं, ये ट्रेलर है भैया, ये दिखा रहे हैं, इसलिए सतर्क हो जाओ। तो क्या प्रश्न था आपका? नवग्रहों के विषय में। तो भाग्य जो है, जो हमने कल कहा संचित प्रारब्ध क्रियमाण, ये भाग्य जो है व्यवस्थित करते हैं रत्न, हमारे प्रारब्ध को झेलने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं रत्न। 5 साल के बच्चे को अगर वो कोड़ा मार दिया जाए तो शायद मर जाए, कहीं लग जाए तो, और किसी मल्ल को, पहलवान को मारा जाए तो सह लेगा, क्योंकि उसमें सहन शक्ति है, लेकिन कोड़ा उतना ही पड़ेगा।
जैसे 5 किलो का बटखरा अगर चींटी के ऊपर रख दें तो वो मर जाएगी दबकर, लेकिन अगर हाथी के ऊपर रख दें तो वो नहीं मरेगा। क्यों? उसमें उसको सहन करने का सामर्थ्य है। इसी प्रकार से व्रत करने से, अनुष्ठान करने से, दान देने से जो भोगना है वो तो भोगोगे ही, लेकिन उसको झेलने का सामर्थ्य आ जाएगा, टिके रहोगे, निपटोगे नहीं। ये बात है। पैर मरना होगा तो पैर टूट जाएगा, बच जाओगे। पैर टूटना होगा, मोच आ जाएगी, बच जाओगे। प्रारब्ध कटता नहीं है पूरा पूरा, लेकिन व्रत से, जप से, दान से, रत्नादि से उसको सहन करने का सामर्थ्य आ जाता है। रोग हो गया तो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए औषधि का आश्रय लेते हो, तो रोग तो रहेगा, उतना प्रहार करेगा, लेकिन औषधि के प्रभाव से उसको सहन करने का सामर्थ्य आएगा। फिर जितना रोग का भोग है वो कट गया, चला गया, तुम बच गए। हाँ, लेकिन प्रबल प्रारब्ध में ये सब काम नहीं आते। वो जितनी गुंजाइश है उतना ही संभव है, क्योंकि किया गया आप ही का है। तो जब तक भोगोगे नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। भीष्म पितामह को सरसैया पर भोगना था, भोगे, लेकिन भगवान का अनुग्रह था तो दर्द नहीं हुआ। पीड़ा को भगवान ने पेन किलर दे दी अपनी कृपा की, तो प्रवचन भी करते रहे वहीं से। वो युधिष्ठिर जी को राजनीति, धर्मशास्त्र सब पढ़ाते रहे और सरसैया पर सोए रहे, लेकिन पीड़ा को भगवान ने अपना संभाल लिया कि ठीक है। तो भगवान ने ही बृहत पाराशर होरा शास्त्र आप देखेंगे तो भगवान के ही अवतारों के स्वरूप हैं। मंगल नृसिंह भगवान के स्वरूप हैं, ये सब अलग अलग हैं। तो वही भगवान ग्रहों के रूप में भी हैं। तो ऐसी स्थिति में नवग्रहों के रत्न, कोई विशेष ग्रह के रत्न जो कुंडली अनुरूप बताए जाए, या पूरे जैसे आजकल मिलने लगे हैं कि अंगूठी में नवरत्न डाल दिया? नहीं, वैसा नहीं उचित होता है। वो मुझे शास्त्र में ऐसा नहीं मिला है। सब एकदम कमांड में रहे अपने, क्या रावण बन जाएं और सब ग्रहों को अपने अनुसार चलाएं, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, आभूषण अगर कोई धारण करना चाहता है सौंदर्य वृद्धि के लिए तो निस्तेज रत्नों का धारण करे, मतलब उसको अप्रतिष्ठित करके, बिना शोधित किए हुए, बिना संकल्प के ऐसे ही पहन ले और चमड़ी से उसका स्पर्श न हो तो उतना प्रभाव नहीं करता। वो विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करके अगर विपरीत रत्न धारण कर लिया जाए तो पटक भी देता है। इनके शनि महाराज जाने वाले थे, शास्त्री जी बड़े प्रसन्न होकर हमारे पास आए, गुरु जी आज शनि महाराज जा रहे हैं। हमने कहा सतर्कता से जाइएगा, कहीं लपेटते न जाएं। साइड से हल्का धक्का लग गया इनको, इनका पैर बस 10 बजे मिले हैं, 12 बजे तक पूछे कहाँ है, तो पता चला पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। आप ही थे ना, अब कह दीजिए हाँ। होता है। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ये सब है ज्योतिष शास्त्र है ना। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अन्य देवता तो भले दिखें न दिखें, वो तो अपने योग्यता पर है, साधक की भक्ति पर है, तपस्या पर है। सूर्य चंद्रमा इत्यादि दिख तो रहे हैं, ये तो ज्योतिष शास्त्र के प्रत्यक्ष होने का प्रमाण है। हाँ, ये हमने जो ग्रहण की गणना की, उस समय वो आकाश में ग्रहण दिखा, इतने समय लगा, इतने समय छूटा, इतने समय सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ इस स्थान पर, ये सब प्रत्यक्ष है ना। आजकल जो वृंदावन में एक प्रचलन है, हाँ, कि भगवान के अनुग्रह के सामने नवग्रह भी काम नहीं करते। अच्छा, तो इस पर क्या? भगवान के अनुग्रह के सामने ग्रह काम नहीं करते या उनका प्रकोप काम नहीं करता, ठीक बात है, लेकिन क्या भगवान का अनुग्रह उस रूप में हमें प्राप्त हो रहा है? अगर हम यह मानते हैं, इतना दृढ़ विश्वास है कि भगवान के अनुग्रह के सामने कोई काम नहीं करेगा। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान का अनुग्रह था, अभी होलिका दहन मनाया ना, अनुग्रह था, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं बनाता हूँ चिता, बैठिए, क्या बैठ जाते हैं। दिव्य विधा से परीक्षण होगा, भगवान दिव्य है ना, तो दिव्यस्तु देववत् प्रायः। काली विलास तंत्र में कहते हैं दिव्य कौन है? जो देवता के समान व्यवहार को प्रदर्शित करे, वो दिव्य है। तो सूर्यदेव, शनिदेव नहीं काम कर पा रहे, ये लकड़ी की आग जला दे रही है, और वो देवता कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? भगवान का अनुग्रह है। डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, अनुग्रह काम नहीं कर रहा है, नवग्रह पहले पीछे चले जा रहे हैं। भैया ये ऐसा अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह है तो दिख जाता है। जनाबाई के उपलों से भगवान का संकीर्तन सुनाई पड़ता था। जनाबाई ही थी ना उपले वाली माता जी, अनुग्रह था, वो दिख जाता, वो बताना नहीं पड़ता कि देखो मेरे ऊपर अनुग्रह है, मैं नहीं मानता इन बातों को, वो दिख जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। तो भौतिक तत्व, लाइटर की आग, ये सब छोटे छोटे तत्व, इंजेक्शन लगा देते हैं मॉर्फिन इत्यादि का जाके। चलिए मीराबाई के समान ना पिए, हल्का सा एक आध बूंद तेजाब में ही उंगली डालना।
तो अनुग्रह अगर भगवान का उस स्तर का आपको प्राप्त हो गया, आप इतने योग्य हो गए कि भगवान ने वो अनुग्रह कर दिया आपको, हाँ भैया ये मेरा भक्त है, हमने इसको अपने भक्त के रूप में मान्यता दे दी है, हमारा अनुग्रह है इस पर, फिर तो कृत्या चल जाए ना। अम्बरीश जी के ऊपर कृत्या चल गई, कहाँ बिगड़ा? और प्रभुपाद जी वाली बात छूट गई थी उन्होंने लिखा कि दुर्वासा जी अभक्त हैं। भगवान महादेव ने भगवान कृष्ण के 28 भक्तों की चर्चा की है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, उसमें दुर्वासा जी को भक्त कहा है। तो भगवान महादेव जी ने जिनको भगवान का भक्त बताया ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जिसको भगवान कृष्ण की लीलाओं में बड़ा प्रधान स्थान देते हैं, और मनुष्य बताते जा रहे हैं कि हम नहीं मानते भक्त, हम भक्त हैं, तुम भक्त हो। एक गुरु जी भक्त हो गए, एक चेला जी भक्त हो गए, उन पर कोई नियम लागू नहीं होने लगा, और शास्त्रों ने जिनको भक्त कहा वो गाली सुनते फिर रहे हैं, फिर उनकी भक्ति की कोई गारंटी नहीं चल रही। ये सब नहीं होना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी के पिता जिन्होंने संन्यास के बाद पुनः अपनी पत्नी के साथ रहकर उसे स्वीकार किया, उनके 4 पुत्र हुए। उन पुत्रों को महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने ब्राह्मणत्व से बहिष्कृत किया। क्या यह धर्मसम्मत विषय है? ज्ञानेश्वर जी और उनके अन्य सहोदर, उनका जीवन जितने चमत्कारों से युक्त रहा, जिस प्रकार का वैराग्य, जिस प्रकार का ज्ञान या परब्रह्म का बोध अल्पावस्था से ही जन्मजात सिद्ध थे ये ना, ये कोई अलग से जाकर तपस्या करके मंत्र जपे हो तब सिद्ध बने हो ऐसा नहीं, पूर्व जन्म के सिद्ध ही थे ये सब, कि शरीर लेकर यहाँ पर आ गए। तो एक बात समझनी चाहिए, दोष युक्त बीज से निर्दोष फल की प्राप्ति नहीं होती है। बीज जो है अगर विकृत हो वह स्वस्थ वृक्ष नहीं बनेगा, वृक्ष स्वस्थ नहीं हो तो उसमें फल स्वस्थ नहीं लगेंगे। संन्यास लेने के बाद गृहस्थ धर्म में आना दोषकारक है, कल हम बोल ही रहे थे। सन्यासी होकर गृहस्थ के समान और गृहस्थ होकर सन्यासी के समान व्यवहार करने से कुंभिपाक नरक मिलता है, अगस्त संहिता का प्रमाण हमने दिया। लेकिन संन्यास कौन सा व्यक्ति नहीं ले सकता है? पत्नी घर में युवती हो, बच्चे छोटे हों, माता पिता बूढ़े हों, घर के इकलौते हों, वंश वृद्धि के लिए कोई न हो तो संन्यास नहीं ले सकते, अथवा दृढ़ वैराग्य न हुआ हो। क्योंकि हमारे घर में चर्चा चल रही थी, छोटी बहन ने पूछा भैया सन्यासी क्या करते हैं? तो भाई ने कहा कि वो गृहस्थियों से ज़्यादा पैसा पीटते हैं चिंता मत करो कलयुग में तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, गोस्वामी जी ने कहा ना, तपस्वी लोग मठाधीश लोग संपन्न हो जाएंगे और गृहस्थ वाला सोचेगा कि कहाँ से कुछ 2 वक्त की रोटी बन जाए। ये लक्षण है कलयुग का। तो ज्ञानेश्वर जी के पिताजी ने जब संन्यास लिया था तो पत्नी की पूर्ण अनुमति नहीं थी। उन्होंने प्रेम से एकदम सहर्ष के हाँ ठीक है आप जा सकते हैं ऐसा नहीं कहा, जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा नहीं कहा था। एक प्रकार से उन्होंने शब्द का एक फेरबदल करके एक छलात्मक संन्यास उनसे ले लिया था। फिर गुरु आज्ञा हुई कि देखो तुमको ये नहीं करना था, ये गड़बड़ हो गई बात, वंश के लिए भी कोई नहीं है, पत्नी भी असहाय है, इससे तुम्हारा वैराग्य खंडित तो होगा। निर्वाण तंत्र में ऐसे व्यक्ति को नरकगामी बताया है जो अपनी पत्नी का असहाय अवस्था में परित्याग करके संन्यास ले, भगवान महादेव ने उसको नरकगामी बताया है। महामोक्ष तंत्र में संन्यास क्यों लिया? मोक्ष जाने के लिए ना, भोग के लिए तो नहीं है संन्यास, मोक्ष के लिए है। तो मोक्ष मार्ग में जाने की अनुशासन मर्यादा महामोक्ष तंत्र में या निर्वाण तंत्र में बताई गई है। तो गुरु जी ने देखा कि भाई हमारे शिष्य अगर ऐसे संन्यास लेंगे तब तो नरक जाएंगे, और मेरा काम है इनको सुधारना, और संन्यास लेकर वापस व्यक्ति गृहस्थ में भी नहीं जा सकता, ये भी एक समस्या है। तो मिताक्षरा इत्यादि में एक श्लोक है जो अभी आपकी चर्चा से मैंने सामने रखा, यह प्रत्यवसितो विप्रः प्रव्रज्यातो विनिर्गतः, जो ब्राह्मण प्रवज्ञा के लिए संन्यास के लिए निकल गया और अनाशक निवृत्तिश्च गार्हस्थ्यम च चिकीर्षति, और पुनः उसको गृहस्थ धर्म में आने की संभावना बन जाई, कहीं मोहवशात बन गई और कहीं परिस्थिति वशात बन गई, या तो फंस गया, मोहित हो गया, भटक गया, पथभ्रष्ट हो गया, या ऐसी कोई गड़बड़ हो गई जहाँ इनके साथ ये तो अविधि पूर्वक लिया फिर गुरु आदेश से वापस लौटना पड़ा, उसका प्रायश्चित बताया। एक तो आरूढ़ पतित हो गया और प्रायश्चित नहीं किया तो नरक ही जाएगा। प्रायश्चित क्या बताया? कृच्छ व्रत 3 और चांद्रायण व्रत 3 करे, 3 कृच्छ और 3 चांद्रायण करे, फिर उसके समस्त जात कर्मादि संस्कार प्रारंभ से हो, फिर से जनेव इत्यादि सब हो उसका, फिर से विवाह आदि के प्रति, हालांकि इसमें कम होता है, पुनरुपनयन और पुनर्भू विवाह इत्यादि में कुछ कम प्रक्रिया है, ऐसे में उस संस्कार शुद्धि के लिए केवल, तो लेकिन करना पड़ता है, फिर वह पुनः गृहस्थ में आ सकता है। तो 2 संभावनाएं, अगर ज्ञानेश्वर जी के पिताजी ने ये सब प्रायश्चित नहीं किए थे
तो उनके घर में ऐसे दिव्य आत्माओं का जन्म लेना संभव नहीं होता, क्योंकि पापी गर्भ से पुण्यात्मा का जन्म नहीं होता। ठीक है। अगर उचित आचरण वाले महात्मा भी अगर अविधि पूर्वक गर्भाधान कर दें तो हिरण्यकशिपु इत्यादि जन्म ले लेते हैं। कश्यप और दिति जैसे भी हों तो समय सही नहीं था, विधि सही नहीं थी। और माता अगर सज्जन हो, सच्चरित्रा हो तो कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी भी आ जाते हैं। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी के पिताजी ने अनुमान प्रमाण इसमें लगाते हैं। अनुमान प्रमाण क्या कहता है? पर्वत के शिखर से अगर धुआं उठते दिखे तो अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ आग लगी होगी, इसीलिए धुआं उठ रहा है। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। इसी प्रमाण से यह समझा जा सकता है, क्योंकि न हम देखने गए ना आप देखने गए, इसी से यह समझा जा सकता है कि इन्होंने प्रायश्चित पूर्वक गृहस्थ धर्म को धारण किया, तभी ऐसे योग्य सिद्ध संतान हुई। अथवा अगर यह कहें कि भाई ये तो समाज जानता नहीं कि उन्होंने प्रायश्चित किया, क्योंकि 3 चांद्रायण में 3 महीना लग जाए, वो भी लगातार नहीं कर सकता, शरीर पुष्ट करने के लिए 2-3 महीने का ब्रेक लेगा। मैंने 1 वर्ष प्रायश्चित किए होंगे तो पता चला होगा। तो 3 चांद्रायण और 3 कृच्छ के समान फल प्रदान करने लायक गायत्री या वैसा कुछ उन्होंने किया होगा, अर्थात वो निर्दोष थे, तभी उनके यहाँ ऐसे संत उत्पन्न हुए, यह समझते हैं। क्या महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या है? और तुलसी और रुद्राक्ष दोनों साथ में धारण किए जा सकते हैं? एक ही माला में लगाकर न धारण करें। तुलसी और रुद्राक्ष एक ही माला में पिरोकर धारण न करें। अलग अलग धारण करने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर किसी विशेष मंत्र से दीक्षित हैं तो फिर चिंतनीय है कि उसमें वो व्यतिक्रम होगा कि अनुकूल बन जाएगा। जैसे तेल भी तरल है, दूध भी तरल है, फिनाइल भी तरल है, लेकिन दूध और तेल को नहीं मिलाते, तेल फिनाइल नहीं मिलाते, दूध फिनाइल नहीं मिलाते। लेकिन जल हो तो फिनाइल में मिला देते हैं, जल हो तो दूध में मिला देते हैं, लेकिन फिर तेल में नहीं मिलाते। तो ये किसका, तीनों तरल है ना, और अपने अपने गृहस्थ में तीनों की बोतल मिल जाएगी, लेकिन किसका क्या प्रयोग करना है ये नहीं देखना, ये समझने की बात है। रही बात केवल रुद्राक्ष धारण की, तो रुद्राक्ष धारण स्त्रियाँ कर सकती हैं शुद्ध अवस्था में। और अगर जीवन भर धारण करना हो तो पाशुपत विधि से, प्रदीप मिश्रा वाला नहीं, वो पाशुपत व्रत अलग चल रहा है। ये भी कल प्रश्न था किसी का कि पाशुपत व्रत जो प्रदीप मिश्रा बता रहे हैं क्या वो सही विधि से है? काहे भाई, जब 1 लोटा जल से समस्या का हल हो ही जा रहा था तो फिर व्रत करने का है आवश्यकता पड़ी? अर्थात कुछ समस्याएं 1 लोटा जल से हल नहीं हो रही थी, फिर इसके लिए रुद्राक्ष भी पहनना पड़ गया, बिकने लगे लाख रुपये के रुद्राक्ष, क्योंकि उसका समाधान तो लोटा वाले जल नहीं हो रहा था। ये सब सिंडिकेट है, इससे बचना चाहिए। शास्त्रीय व्रत एक भी दिन ऐसा नहीं है सनातन धर्म में जिस दिन कोई व्रत न हो, एक भी दिन ऐसा नहीं। या भविष्य पुराण देखें, नारद पुराण देखें, साल के प्रत्येक महीने के प्रत्येक दिन तिथि के व्रत हैं। कई बार तो एक दिन में 4-4 देवताओं के व्रत पड़ जाते हैं। नवरात्र की सप्तमी है, उस दिन सूर्यदेव का भी है, उस दिन और बहुत कुछ है। रामनवमी को भगवान राम जी की भी पूजा हो रही है, नवरात्र वाली नवमी की भी भगवती की पूजा हो रही है, सब हो रहा है। व्रत तो इतने हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। फिर शास्त्रोक्त व्रतों को छोड़कर अन्य मतमतांतर के काल्पनिक व्रतों को, वो भी आपकी कुल परंपरा से आपको प्राप्त नहीं है। करवा चौथ का विरोध करने के लिए तैयार हो गए थे ना, वो वीडियो देखा था कि नहीं आपने? करवा चौथ का, करक चतुर्थी का, जिसका शास्त्रोक्त प्रमाण उपलब्ध है भविष्य पुराण इत्यादि में, वो नहीं करना, क्योंकि उससे हमको कमीशन नहीं मिल रहा। हाँ, ये सिंडिकेट है, ये व्यापार है। बहुत से न्यूज़पेपर्स में, शादी के कार्ड में भगवान के चित्रपट आते हैं लगे हुए, हाँ, और बाद में फिर वो यहाँ वहाँ पर फेंक दिए जाते हैं, तो इससे क्या हमें दोष? बिल्कुल लगता है। भगवान के चित्र को देखकर श्रद्धा ही उत्पन्न होती है ना, भले अप्रतिष्ठित चित्र हो, लेकिन उसको देखकर प्रथम स्मरण तो देवता का होता है। भावनात्मक रूप से तो देवता का ही भाव आप रख रहे हैं उसमें ना। क्या है चित्र? कुछ नहीं, ये कागज और उस पर कुछ विशेष आकृति की स्याही, यही ना चित्र है। लेकिन उस चित्र में ऐसा क्या है कि आपके हृदय में उसको देखते ही श्रद्धा और सम्मान का भाव उदित हो गया। वही भावना उसमें देवत्व के आधान का निमित्त बन जाती है। क लिखा हुआ अक्षर देखकर श्रद्धा नहीं होती, लेकिन वही क अगर कृष्ण का क हो तो श्रद्धा हो जाती है कि नहीं? ऐसे तो स्वतंत्र रूप से क भी भगवान का ही नाम है, हर एक अक्षर भगवान का ही नाम है कामधेनु तंत्र के अनुसार। लेकिन जो जनसामान्य है वह भी क पर श्रद्धा नहीं करता, लेकिन वही क अगर कृष्ण का अंश बन जाए तो श्रद्धा करता है। वही कृष्ण लिखा हो तो पैर नहीं रखता, लात नहीं लगाता। तो ऐसे में देवताओं के नाम, स्तुतियाँ, श्लोक या चित्र इत्यादि से युक्त अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो सम्मानपूर्वक जल इत्यादि में विसर्जित कर दें, कहीं शुद्ध मिट्टी हो वहाँ दबा दें, उसकी विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए।
तो इस बालक का प्रश्न है कि गोत्र विदित न होने पर क्या करना चाहिए और गोत्र कैसे विदित होता है? गोत्र कुल परंपरा से विदित होता है, अपने कुल वृद्धों से जाना जाता है। पिता पितामह प्रपितामह बाप दादा परदादा के माध्यम से वो परंपरा आती है। किसी पुस्तक में ग्रंथ में आपका नाम नहीं मिलेगा, इसीलिए आप वहाँ खोज नहीं सकते। किसी का नाम मनीष हो, आ जाए और पूछे कि भाई मेरा नाम मनीष है, मैं किस गोत्र का हूँ, ये किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये सब कुल परंपरा से प्राप्त होने वाले विषय हैं। अब दुर्भाग्यवशात अगर किसी का गोत्र लोप ही हो गया हो तो उसमें कश्यप मुनि के गोत्र का वैकल्पिक आश्रय लिया जाता है। कश्यप गोत्र का हम आधान करते हैं, क्योंकि प्रजापतियों में सर्वाधिक सृष्टि प्रवर्तक प्रजापति के रूप में कश्यप जी का ही वर्णन मिलता है। इसी प्रकार यदि कुल देवी और देवताओं का भी ज्ञात न हो और पूर्वजों को भी न हो तो क्या करना चाहिए? तब तो बड़ी दयनीय स्थिति है उसकी, दयनीय स्थिति उसकी। वह किस वर्ण के आधार पर कार्य करेगा? पंजाबी कम्युनिटी जो है, अधिकांश लोग अपने कुल देवी देवता को नहीं जानते, तो ऐसी अवस्था में वो केवल वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, बस किसी पंजाबी से पूछेंगे वो बोलेगा वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है। हाँ, ऐसे में क्या करना चाहिए कि जिस भी शास्त्री, देखिए सर्वर सबका एक है, वो केवल सबका परमात्मा से ही जुड़ा है, चाहे किसी भी देवता का हो। तो उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके ही स्वरूप में अपने कुल देवता का चिंतन करके आपको प्रणाम करते हैं, इससे आपके माध्यम से उनकी तृप्ति हो जाए। और आपसे यह निवेदन करते हैं कि आप किसी माध्यम से सपने में आकर बता दें या किसी संत के माध्यम से हमें यह संकेत दिलवा दें कि हमारे कुल देवता कौन है और उनकी आराधना विधि क्या है, ताकि हम विधिवत वो कर सकें अर्चना। ऐसा मेरे अनुभव में 3-4 बार हुआ है कि जिन लोगों को अपने कुल देवता का ज्ञान नहीं था, उन्होंने ऐसा किया तो तुरंत तो नहीं, लेकिन 1 महीना तक ऐसा रोज चिंतन करते रहे, तो फिर स्वप्न में उनको ये आदेश हो गया कि मैं तुम्हारे कुल की देवी हूँ और मेरी इस प्रकार से आराधना होती है। तो कहीं ना कहीं डीएनए तो जुड़ा हुआ है ना। और इस प्रकार से जैसे समस्त देवियों का मूल उद्गम तो भगवती सती हाँ, से है, हाँ। या दुर्गा जी से है, तो उस स्थिति में क्या दुर्गा जी का आश्रय लेने पर स्वाभाविक रूप से कुल देवी की हाँ हो जाती है, यदि कुल देवता की लोप की स्थिति हो गई हो तब। अगर ज्ञात हो तब नहीं। ज्ञात में तो देखें कि स्त्री समस्ता सकला जगत सु, हर स्त्री भगवती का ही स्वरूप है, तो किसी भी स्त्री को बैठा कर फूलक्षत करके कुल देवी की पूजा नहीं कर सकते। वो तो जिस कुल देवता की जो विधि उसी से कर सकते हैं। लेकिन अगर पता ही ना हो तब पराम्बा का आश्रय मूल रूप में लिया जा सकता है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं, कल ही परसों पूछे इसलिए याद आ गया, आपने वैष्णो देवी का नाम लिया, कि वैष्णो देवी का वर्णन किस ग्रंथ में है। ये सब वैष्णव शब्द नहीं है, वैष्णवी शब्द है। वो तो भाषा में वैष्णव कह देते हैं उनको। ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया, तो महाकाली रूप में भी अर्चिता हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी के रूप में भी अर्चिता हैं। महासरस्वती के त्रिदेवियां हैं ना, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती के रूप में। इनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है और तीनों में पालनात्मक स्वरूप से उनकी पूजा हो रही है, इसलिए वैष्णवी तेज की वहाँ प्रधानता रखते हैं, इसलिए वैष्णो देवी कहते हैं। अलग से वैष्णो देवी और श्रीधर पंडित और भैरव तांत्रिक की कथा अलग से शास्त्र पुराण में नहीं मिलेगी। ये तो अभिनव साधकों की घटनाएं हैं ना, लेकिन उन्होंने वो तपस्या करके उनकी कृपा को प्राप्त किया, इसीलिए वहाँ पर भगवती ने उन पर कृपा की। और मूल तो महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती यही त्रिदेवियाँ वहाँ पर हैं, ये समझना चाहिए। आप तो वहीं से उनको कह दिया कि तुम्हारा उत्तर मिल गया। महाराज जी वो कहते हैं कि टीवी में ऐसा बताते हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, कि सभी में 24 बार रोज गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, उस चैनल को ब्लॉक कीजिए, ये सब बात बहुत प्रसारित हो रहे हैं। 24 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष का यज्ञोपवीत यदि अधिकतम क्रमशः 16, 22, 24 वर्ष की अवस्था तक अपने गोत्र के वेद के शाखा के अनुसार हो चुका हो और उसके पिता पितामह आदि का भी होता आया हो, तभी गायत्री जपने के अधिकारी है, अन्यथा कोई और नहीं। आजकल तो माता पिता हर बच्चे को भी गायत्री रटाते रहते हैं। गलत है, इसका दुष्परिणाम है। मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाकू से गले पर खुजली हो तो ऐसे नहीं करते। तो ब्रह्म गायत्री का अधिकार क्या विरक्तों को, सन्यासियों को भी नहीं होता? वहाँ यतीनाम प्रणवे रति होता है, केवल अक्षर ब्रह्म का ध्यान होता है। स्वामी नारायण वाला अक्षर ब्रह्म, जब शब्द बोलने में बड़ी समस्या हो जाती है। सबों ने शब्द अपने अपने पकड़ रखे हैं। अक्षर ब्रह्म अक्षराणाम अकारोश में, या वहाँ पर तारक मंत्र का किया जाता है। अगर अब दंड संन्यास लिया है वह व्यक्ति, तब प्रणवाधिकार से युक्त होकर ओंकार का जप करेगा।
और अगर त्यागात्मक संन्यास लिया है वह व्यक्ति तो अपने इष्ट के तारक मंत्र का जप करेगा, राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव गोपाल गोपाल, उस नाम मंत्र का स्मरण करे, उसी से उसका समस्त सुकृत संयुक्त हो जाएगा। या महामंत्र तो महाप्रभु जी का दिया ही हुआ है, उसमें तो सभी अधिकारी हैं। जो सबों के लिए उसको कोई नहीं कर रहा, और नए नए जब तक कुछ ताबड़तोड़ वाला लगे नहीं, उच्चारण में क्लिष्ट आक्रोश, जब तक 10-20 बीज हो, फटकार स्वाहाकार न हो, तब तक लगता नहीं मंत्र कहे वो। अगर किसी को कह दें मृत्युंजय जपने के लिए और वैदिक विधि का अधिकारी नहीं हो तो मृत्युंजय भगवान का वही 32 अक्षर का मंत्र पौराणिक प्रारूप में है, मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितं कर्म बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधन, वही काम करेगा, वही मंत्र है। अर्थ उसका प्रारूप बदल गया। जो दवा आपको मुंह से खाने के लिए दी गई है उसको घोलकर इंजेक्शन मिलेंगे तो नहीं काम करेगी। जो ट्यूब वाली दवा, इंजेक्शन वाली दवा है, उसको पी लेने से काम नहीं करेगी, भले उसका कंपोजिशन वही हो। मंत्र के सिद्ध, असिद्ध, सुसिद्ध, साध, प्रत्यरी, वध कई संज्ञा होती है। अग्नि तत्व का साधक जल तत्व का मंत्र जपेगा मर जाएगा। ये नहीं कहीं से कुछ देख लिया और जपने लिए। ऐसा प्रपंच चला है, वैलेंटाइन डे में प्रपोज का मंत्र बता रहा था कौन धूर्त बैठकर टीवी पर। हाँ, वो मैंने देखा। ऐसी मर्यादा नष्ट की है धूर्तों ने। कई बार हम कुछ पाठ करते हैं, कवच चंडला की गांधी जैसे सप्तशती तो कई बार सकाम श्लोक आ रहे होते हैं। हाँ। जो हमारी इच्छा नहीं है किंतु पाठ में तो लिखे गए हैं। हाँ। जैसे पत्नी मनोरमा देवी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। अब हमारा जैसा विरक्त तो नहीं करेगा उसको। नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ। तो जब वो उस वाक्य को छोड़ देता है हाँ, तो क्या उससे पाठ खंडित होने का दोष लगता है? देखिए यही प्रश्न ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से भी किया गया था। उनका यह मत था कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र की फलश्रुति आपके अनुकूल नहीं हो रही है, ये बात है। लेकिन इस प्रसंग में हमारा जो चिंतन है वो उनके विपरीत जा रहा है। मेरा क्या चिंतन है, क्योंकि वह स्तोत्र एक संपूर्ण कलेवर को धारण किए हुए है, स्वतंत्र मंत्र वो नहीं है, उसका पूरा एक अंग है। ठीक है, हमारे लिए उसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी के वचन का हम यहाँ प्रमाण देंगे। क्योंकि अभिनव शंकराचार्य का नाम लिया तो हो सकता है उनके कुछ शिष्य कहें कि तुम हमारे गुरु जी का नाम कैसे ले रहे हो, तो आदि शंकराचार्य जी का समर्थन दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं, मैं संप्रदायेतर बात नहीं कर रहा। सन्यासी के लिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा, भगवान महादेव के प्रारूप में इन्होंने परब्रह्म की स्तुति की, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। हमारी बुद्धि ही हमारी पत्नी है और हमारा चेतन ही हमारा इष्ट है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिव। तो जहाँ पर पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवान, वहाँ क्या कहा, हे भगवान महादेव, आपकी मति, आपकी बुद्धि ही भगवती पार्वती है। मतलब पत्नी को बुद्धि का वहाँ पर उपलक्षण बताया गया। तो सन्यासी की बुद्धि ही उसकी पत्नी हो गई। तो हमारी पत्नी, हमारी बुद्धि हमारे अनुकूल रहे, हमें इधर उधर भटकाए नहीं, 10 तरह का प्रलोभन न दे, अपितु तारणिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, हमें इस संसार से ले जाने वाली बुद्धि हमारी बने, ये भाव से उसको करें। ये हमारा चिंतन है, लेकिन खंडित ना करें स्तोत्र को। हाँ हाँ हाँ, जहाँ सटकर्म की बात है, नश्यम तिरपव सर्वा, सभी शत्रु मर जाएं, तो काम क्रोध लोभ इत्यादि को शत्रु के रूप में मारकर हन हन दह दह पच पच कर दीजिए। आपने आज के वक्तव्य में निवेदन किया था कि जिस प्रकार गोपियाँ श्रृंगार पहने थी, लेकिन विष्णु पितामह साड़ी पहनकर भगवान को नहीं पाए। विष्णु पितामह का अपना स्तर था, गोपियों का अपना था, सुदामा का अपना था। हाँ। लेकिन पाया तो सभी में भगवान को। हाँ। सामान्य जीव को ये कैसे पता चलेगा कि वो भगवान को गोपी भाव से पाएगा या विष्णु पितामह के भाव से पाएगा या सुदामा के मैत्री, यानी किस रस से, वात्सल्य रस से? हमारा अभी की स्थिति है कि अगर हम गौड़िया है तो माधुर्य रस के उपासक बन गए, हम कहीं किसी संप्रदाय में तो उसमें जो रस प्रधान है हास्य रस है तो हास्य रस के उपासक बन गए, पुष्टि मार्ग है तो वात्सल्य रस के उपासक। तो जो भी पुष्टि मार्ग में दीक्षा नहीं लेता है उसका भले वो अंदर से रस हो न हो, वो वात्सल्य रस का आराधक बन जाता है। और जो गौड़िया है उसके अंदर माधुर्य रस हो या न हो, लेकिन उसने उस संप्रदाय में दीक्षा लिया तो माधुर्य रस का पथिक बन गया। तो इस आधार पर हमारा व्यक्तिगत क्या रस हमारे भीतर है
किस आधार कैसे निर्णय ले पाएंगे? इसीलिए लोगों को समझा कर, इसीलिए दीक्षा विधि जिस भी स्थान पर शास्त्र ने वर्णित की, चाहे वैष्णव देखें, शैव देखें, शाक्त देखें, वो मतलब नहीं। एक गुरु और एक शिष्य तो सर्वत्र है ना। गुरु, शिष्य, मंत्र, इष्ट, उपासना, ये तो सर्वत्र है। विष्णु परक आराधना में वैसे वैसे हो जाएंगे, शिव परक, शक्ति परक आराधना में वैसे वैसे हो जाएंगे, लेकिन एक बात सर्वत्र है, अपरीक्षितम न दीक्षाएत, ये मर्यादा है। बिना परीक्षण किए शिष्य को दीक्षा न दे। अब परीक्षण कितने समय तक हो ये देखा जाए। परीक्षण करने के लिए अगर आपके पास ब्राह्मण शिष्य आया है, जन्म से तो ब्राह्मण है ही, अगर आचरण से भी वह ब्राह्मण है, 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा करे। ये नहीं कि साल में एक बार आ गया, गुरुजी मैं आ जाऊं दीक्षा के लिए, हाँ बेटा आ जा, यहाँ शिविर लग रहा है बच्चा, तो इतने का कूपन कटा लेना, फिर सबको सामूहिक दे देंगे, हो गया। ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई दीक्षा लेने के लिए आए, ब्राह्मण हो, शास्त्रज्ञ हो, सदाचारी हो, तो भी 1 वर्ष तक उसका परीक्षण करे, रखे अपने पास, साल भर ऐसे ही सेवा दे दे, गौ सेवा कर ले, वो बर्तन धो ले, झाड़ू लगा ले, और उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को देखता रहे बारीक से। इसका मन कहाँ कहाँ भटक सकता है, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, मठ के उत्तराधिकार के प्रति। चेला के साथ उत्तराधिकारी बनने भी तो नहीं आया है ना। तीर्थों से हर साल 10-20 महात्मा निकलते हैं, जिनकी मुक्ति में समय था, लेकिन चेलों ने ही गुरु को मुक्त कर दिया। गुरु जी क्या कीजिएगा, आप जाइए, आप भक्त हैं, यहाँ कहाँ फंसे हैं, आप वहाँ सेवा कीजिए, यहाँ की सेवा हम संभाल लेंगे। होता है ऐसा। तो हमें ही जान की धमकी कितनी आती रहती है, जबकि हमने तो चेले भी नहीं बनाए, मठ नहीं बनाया, मठ के लोग से भी कोई नहीं मार सकता है। हाँ, परसों यही थी धमकी, रोज आती है जान की धमकी, वो रोज आती है, और अब इतनी आती है कि हम लोग बैठकर हंसते हैं। तो भगवान के प्रति उसकी कैसी निष्ठा है इसको देखिए। क्षत्रिय अगर आए तो 2 साल तक, वैश्य आए तो 3 साल तक, शूद्र आए तो 4 साल तक उसका परीक्षण करके देखे, और ब्राह्मण अगर जन्म से हो लेकिन व्यवहार से वह शूद्र ही हो तो भी उसके लिए 4 साल का ही परीक्षण देख ले। फिर अगर गुरु जी को लगता है हाँ अब ये मंत्र प्रदान करने का अधिकारी हो गया, ये खजाना इसको दिखाना चाहिए। अच्छा, समस्या क्या है ना, गुरु जी अपने लॉकर की चाबी चेलों को नहीं देते, मंत्र पहले दे देते हैं, जबकि मंत्र गुप्त रखना चाहिए। आराधना भक्ति छिपा कर रखनी चाहिए। धन संपदा क्या करोगे, वो खोल दो, लेकिन उसको छिपा कर रखेंगे नहीं। ये चेकबुक किनारे रहे, ये मठ के दस्तावेज हैं किनारे रहे, ये लॉकर में डोनेशन आया था किनारे रहे। मंत्र सब ले लो, बांट लो, जितने अधिक चेले हमारे मंत्र जान जाए उतना बढ़िया गुरु हम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये परीक्षण विधि। और अगर स्त्री आए तो भैया हम कहते हैं हाथ जोड़ दो कि निकलो मैया। नास्ति स्त्रीणाम पृथक गुरु, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु हैं, दूसरे नहीं। फिर भी अगर अब पति धर्म के मार्ग में प्रेरित करने लायक न हो, अब पति अगर कश्यप जी जैसे हों, विश्वामित्र जैसे हों, अरुंधति के पति वशिष्ठ जैसे हों तो ठीक है, अगस्त जी हों, सती अनुसुईया के अत्रि जैसे पति हों तो ठीक है। और न हो तो अगर कुंवारी कन्या हो तो पिता के आदेश से, विवाहिता हो तो पति के आदेश से, और विधवा हो तो पुत्र के आदेश से, और अगर पुत्रहीन हो तो कुलगुरु के आदेश से उस मंत्र को, मैंने जो भी उनके उस समय रक्षक विद्यमान हो, उनके सम्मति से उस मंत्र को ग्रहण कर सकती है। लेकिन वो भी एकांत में गुरु से मिलना जुलना नहीं, सेवा नहीं। इसकी बड़ी बारीक मर्यादा रखनी चाहिए, संतों को भी और उनके शिष्यों को भी, इससे बचना चाहिए। तो हमारे पास बहुत से ऐसे लोगों के संदेश आते हैं, महिलाओं के, देवियों के, कि हमने वहाँ उनसे ऐसी दीक्षा ले ली, बाद में उनके आश्रम मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो गया, ऐसा कुछ हो गया। मतलब मैंने एक बार बहुत कठोर शब्दावली का प्रयोग किया था, लेकिन सत्य के आधार पर कहा था कि मठों के आगे बस बोर्ड वेश्यालय का नहीं लगा है, बाकी काम सारा वही हो रहा है। ये कलयुग का नग्न सत्य है। और ये सत्य जो है इतना विकृत लगता है सुनने में कि लोग सहजता से पचा नहीं पाते। लेकिन जब आप उस मार्ग से गुजरेंगे, जब वो देखेंगे दुर्गंध पर्यावरण का, जो माहौल का, और साधना को प्रतिपल लज्जित होते देखेंगे और उसका उपहास उड़ते देखेंगे तो कष्ट होता है। कष्ट होता है तो बोलना पड़ता है। अब परीक्षण करें, परीक्षण करने के बाद उसके रस की प्रवृत्ति देखें। जैसे हम लोग वीर रस के उपासक हैं, क्योंकि लड़ना पड़ेगा। ऐसी शब्दावली से किसको आप मित्र बना पाइएगा? झगड़ा ही होगा। झगड़ा होगा तो फिर वीरता दिखानी पड़ेगी, चाहे तो बौद्धिक चाहे तपोबल की। अब शरीर की वीरता तो 44 किलो के शरीर से हम क्या दिखा लें? शास्त्र बल तपोबल होता है ब्राह्मण में, तो उसका कुछ दिखा सकते हैं समयानुसार भगवत इच्छा से। तो परीक्षण करें, फिर रस पर उसकी निष्ठा देखे, फिर उसको मंत्र दे, विधान दे।
और स्वसंप्रदाय के गूढ़ रहस्यों को पर संप्रदाय के सामने बताए भी नहीं, क्योंकि उससे अश्रद्धा हो सकती है, कुतर्क हो सकता है, वैमनस्य हो सकता है। भगवान विष्णु की सर्वोच्चता वैष्णव सिद्धांत में मान्य है, भगवान शिव की सर्वोच्चता शैव सिद्धांत में मान्य है, और शैव सिद्धांत में शिव जी की सर्वोच्चता अगर वैष्णव के सामने बता दी जाए तो वैष्णवों में जो परिपक्व वैष्णव नहीं है, जिनकी बुद्धि और भक्ति उतनी दृढ़ नहीं हुई है, उनको बुरा लगेगा, भक्ति खंडित होगी। परिपक्व तो वही आनंद से सुनेगा ना। याज्ञवल्क्य मुनि ने जब भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई तो पहले शिव चरित्र सुनाया, फिर रामचरित्र सुनाया। वो तो दोनों को एक भाव से ग्रहण किए, क्योंकि वो उतने स्थिति को पहुंच चुके थे। ये भटक जाएगा जन समुदाय, इसीलिए अन्य संप्रदाय वालों के सामने अपने संप्रदाय के भाव रहस्य को, प्रेम रहस्य को प्रकाशित करना भी दोष बताया गया है। उसको छिपा कर रखे, और जो तत्वनिष्ठ है उसके लिए तो फिर सब एक ही परमात्मा के विलास हैं। तो ये परीक्षण की विधि है। अब परीक्षण नहीं हो रहा, अब क्या है कि एक आकर्षण बना। पहले देख लिया, अरे विराट कोहली गया था, क्या बात है, मोहन भागवत क्या बात है, नरेंद्र मोदी क्या बात है, सोनिया गांधी क्या बात है, तो ये जरूर कोई बड़े संत होंगे, सिद्ध होंगे। अरे ये जब चलते हैं तो लोग पुष्प की वर्षा करते हैं, अरे ये जब चलते हैं तो इनके आगे पीछे जय जयकार होती, हम भी इन्हीं को अपना गुरु बना लें। बहुत अच्छी बात। फिर आप गुरु बनाने पहुंच गए, आप लोगों को देखकर गुरु बनाने पहुंचे। गुरु जी ने कहा अच्छी बात है, इतने चेले आए हैं तो बच्चा भजन करो, ये करो, वो करो, ठीक है, मंत्र मिल गया। अब बच्चे की रुचि ही नहीं, ना बच्चे का परीक्षण हुआ, ना बच्चे की रुचि हुई। ये सब दोष संप्रदाय के सिद्धांत को जो पवित्रता से प्रसारित करने का मार्ग तपस्वियों ने बताया, आचार्यों ने बताया, उसमें विखंडन उत्पन्न करते हैं, विकृति उत्पन्न करते हैं। किंतु नाम के तो सभी अधिकारी। हाँ, तो दीक्षा फिर लेने की आवश्यकता है। नाम दीक्षा तो सभी को दी जाती है, मंत्र दीक्षा परीक्षण करके। नाम के लिए दीक्षा की अनिवार्यता नहीं है, दी जाती है, अलग बात है। अनिवार्यता नहीं है कि लेंगे तभी जप सकेंगे। राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद करने के लिए अलग से किसी गुरु के द्वारा ही हम उसको ग्रहण करें, इसकी अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता होती तब ले सकते थे, अनिवार्यता नहीं है। और अनिवार्यता में आपने राम राम की दीक्षा ले भी ली, कृष्ण गोविंद की दीक्षा ले भी ली, लेकिन नाम मंत्र की दीक्षा के बाद संप्रदाय के प्रत्येक भाव में वह दृढ़ हो जाएगा, संप्रदाय के प्रत्येक रहस्य के अनुसार उसकी वेशभूषा, उसकी उपासना पद्धति हो जाएगी। यह कैसे कर सकते हैं? तो उसको केवल नाम जपने के लिए लगाइए। फिर उसको ये मत कहिए कि तुम इस संप्रदाय में ये लिखा है तो ये करो, ये करो, फिर तो आप उसको पूरा घसीट लिए ना, फिर आप नाम में उसको कहाँ छोड़े। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सामान्य जीव की जो आपने बात कही, वो क्या करे ऐसे में? सामान्य जीव तो पहले ढंग से खाना बोना चलना सीखे, सामान्य पवित्रता का पालन करना सीख ले, प्रातः काल उठ के पहले माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना सीख ले, बड़े कुछ डांट दे तो सुनना सीख ले, द्वार पर कोई भूखा नंगा आ जाए उसको अन्न वस्त्र देना सीख ले, सामान्य पड़ोसी की कोई जली कुटी बात हो तो उसको सहन करना सीख ले। ये सब धीरे धीरे करके अपना ले, ये पवित्रता ले आए, सहिष्णुता ले आए, दैनिक एक दिनचर्या को अपनाने का 2-4 वर्ष अभ्यास कर ले, उसके बाद फिर इधर प्रवृत्त हो, क्रमशः प्रवृत्त हो। फर्जी सर्टिफिकेट ले लेंगे तो भी डिग्री मान्य नहीं हो जाएगी ना, उसमें क्रमशः बढ़ना चाहिए। नारद मुनि एक जन्म कुछ नहीं किए, जन्म लग गया उनको ना। आपको यहाँ 10 दिन में भगवान चाहिए। हम वृंदावन भी चले गए, गुरु जी से मिल भी लिए, दीक्षा ले भी ली, और भगवान के भक्त भी बन गए, चूंकि हमने कह दिया और गुरु जी ने कह दिया तो बन गए। और सारे विधि निषेध हमने पीछे ही छोड़ रखे, ये सब छूट गया हमारा। और उसके बाद फिर चुनौती देने लगे सब, दोष, योग, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता सबके कमांडर इन चीफ बन गए, भगवान के पार्षद सीधे बहाल हो गए हम। ये सब, और कई बार तो भगवान को ही अपने अनुसार नचाने लग गए। भगत के बस में है भगवान, गीत बज गया, नाच दिए भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगत के बस में है भगवान, लेकिन उसी भगत के बस में जिसको भगवान ने कहा हो, यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मेरा प्रिय है, तब अपने प्रिय भक्त की प्रसन्नता के लिए वो क्या नहीं करे, सारथी बनकर रथ हाँक गए। फिर वो सिद्धि हो जाए तो फिर जो चाहे करवा लो। पवित्र अवस्था में जैसे कि आपने कहा सलाह है या सूतक पातक है, ग्रहण काल है, तो शास्त्रों में सेवा निषिद्ध बताई है। हाँ। तो ऐसी अवस्था में ठाकुर जी की सेवा जो खंडित हो जाती है, हाँ। इसके लिए फिर उपाय है? मानसिक सेवा, मानसिक सेवा करें, पट उस समय तक शांत रहें, मानसिक सेवा करें, अपने पुरुष प्रतिनिधियों के माध्यम से सेवा करवाएं, पुत्र के माध्यम से, पति के माध्यम से, पुरोहित के माध्यम से, और कोई शुद्ध आचार विचार वाले देवर हों, भाई हों, जो भी पुरुष संबंधी हों, घर की अन्य महिलाएं हों। संयुक्त परिवार का कितना बड़ा लाभ था, कितना बड़ा लाभ था।
सास सेवा कर रही है, ननद कर रही है, भाभी कर रही है, ठाकुर जी की सेवा तब खंडित नहीं होती थी ना। लेकिन अगर घर में अन्न का अभाव हो जाए और प्रातःकाल को व्यक्ति मल त्याग किया हो तो क्या विष्ठा का भोग लगा देगा कि घर में आज अन्न नहीं था, ठाकुर जी की सेवा खंडित नहीं हो जानी चाहिए। मैं कटु बोलता हूँ, पचाना थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन यही है। उसी प्रकार से मलाप्लुत देह से जहाँ भगवान ने स्वयं कहा हो कि मत लगाना, हाँ ये अवश्य भगवान ने कहा कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ अगर वैसा करना पड़ जाए तो अनादि मध्याम तमजम पुराणम रजस्वला देववरम नमामि, ये मंत्र भगवान ने दिया वराह पुराण। इस पर हमने एक अलग से यूट्यूब पर वीडियो बनाया था किसी देवी जी के ही कहने पर कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ज्योत्सना कौशिक शायद नाम था उनका, तो हमने बनाया था ये वक्तव्य, उस पर हमने 17-18 मिनट इस पर चर्चा की है। तो ये सब अब आजकल क्या है, इसमें मुझे 2000 महिलाओं ने सामूहिक गालियाँ दी यूट्यूब पर कि तुम भेदभाव करते हो, जातिवादी हो, ये हो वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, यमराज हैं, स्टाफ की बहाली है जगह पर, आप अमृत पीकर नहीं आई हैं। वहाँ लेडीज और जेंट्स देकर थोड़े मारा जाता है यमदूत के द्वारा। इस जीवात्मा ने ये कर्म किया है, वहाँ महिला आयोग भी नहीं जाता। अमृत पीकर न हम आए हैं ना आप आए, गाली दीजिए आप हमको। चित्रलेखा और जया किशोरी रजस्वला अवस्था में बैठकर सभा पर नृत्य कर रहे हैं, निर्लज्जों को क्या कहा जाए। जो ऋषि और प्रत्यक्ष होते हैं, यानी जैसे अगस्त ऋषि आदि वशिष्ठ आदि, हाँ हाँ, ऐसे अवस्था में कई लोग ऋषियों को ही अपना गुरु मानते हैं, या कई कहते हैं हनुमान जी मेरे गुरु हैं, या कई कहते हैं आजकल के मनुष्यों पर मेरी श्रद्धा नहीं है तो मैं किसी देव को या किसी ऋषि को गुरु मानता हूँ। ये कितना शास्त्र सम्मत है? हाँ, ये इसमें एक बात है, रुद्रयामल तंत्र के देवी रहस्य में इसका समाधान है। किसी भी ऋषि या किसी भी देवता को गुरु मानने में वही अधिकृत है जो व्यक्ति स्वयं इतना शास्त्रनिष्ठ हो, शास्त्रज्ञ हो, विवेकी हो कि ठोस निर्णय अपने अंतःकरण से ले सके। चलिए 100 में से 100 निर्णय न ले सके, 80 निर्णय तो ले ले, लेकिन जो 10-20 बातें भी शास्त्र के विषय में ठीक से नहीं जानता, वो अगर उन देवताओं को गुरु बना भी ले तो देवता आपको अपना चेला क्यों बनाएंगे? देवता आपको अपने शिष्य के रूप में, ऋषि आपको अपने शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार करेंगे? और आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय का आदेश, उसका उपदेश क्या उन गुरुओं ने, उन देवताओं ऋषियों ने दिया था कि आपने अपने मन से कर लिया? अगर आपने उनको अपना गुरु माना, अपना आदर्श माना, अपना मार्गदर्शक माना, तो अगस्त वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा जो धर्मशास्त्र पहले से बता दिए गए, वशिष्ठ स्मृति इत्यादि, अगस्त संहिता इत्यादि, या हनुमान जी इत्यादि के द्वारा जो सदाचार का उपदेश किया गया, क्या उन उपदेशों का भी आप पालन करते हैं? जो पहले उपलब्ध है उसका तो कर लें, और अगर नहीं करते हैं तब तो बड़ी गड़बड़ है। आप गुरु के भी कलंक का पात्र बनेंगे और स्वयं भी अधोगति जाएंगे, बल्कि अधिक जाएंगे, क्योंकि किसी को भी पकड़ के गुरु घोषित कर दिया और मनमौजी करने लगे उसके ब्रांडिंग के नाम पर, ये भी गड़बड़ है। तो यह परीक्षण कैसे हो कि हमने जो काम किया वो धर्म सम्मत है कि अधर्म सम्मत है, और उस कार्य की प्रेरणा हमने मनमौजी रूप से ग्रहण कर ली या उस दिव्य शक्ति के द्वारा हमें आदेशित किया गया। इसीलिए पिंडस्थ गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सशरीर गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और वो गुरु भी उन्हीं देवता ऋषियों की परंपरा के अनुकूल चलने वाले होने चाहिए, वो भी मनमौजी नहीं होने चाहिए। ऋषि मर्यादा के अनुसार, देव मर्यादा के अनुसार चलने वाले होने चाहिए। लेकिन यह अवश्य कहा कि अगर कोई शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति हो और उसको किसी विशेष कार्य के लिए किसी गुरु की आवश्यकता और न मिल रहा हो, तो जिस ग्रंथ में वो सिद्धांत, उस ग्रंथ को ही गुरु का स्वरूप उस समय मान लेना चाहिए और तत्काल उस कार्य को सिद्ध कर लेना चाहिए। लेकिन अगर पिंडस्थ गुरु उपलब्ध हो तो उनकी अवहेलना करके ये विकल्प लागू नहीं किया जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है किसी मंत्र का हमें प्रयोग करना है और उस मंत्र को गुरु देने वाले हैं नहीं, लेकिन हमें उसकी पूरी विधि पता है, अधिकार भी है हमें शास्त्रीय रूप से, बस एक मंत्र शुद्धि के लिए किसी से लेना है तो पीपल के पत्ते पर, बरगद के पत्ते पर उसको इतने बार लिखकर, इतने बीजों से संपुटित करके वो एक दिन उसकी शोधन प्रक्रिया लगती है, स्वात्म दीक्षा विधान से उसको लेकर फिर जप करके फिर विसर्जन कर देते हैं। लेकिन उसके लिए जब पूरी प्रणाली आपको पता हो, आपको पूरा उसका अधिकार हो, बस मंत्र का लाइसेंस लेना बचा हुआ, बाकी सारी आपकी ट्रेनिंग हो चुकी हो, तो उस स्थिति में ग्रंथ से उसको ग्रहण करने की वैकल्पिक विधि है। सारस्वत तंत्र इत्यादि में भी ये विधि दी हुई है, लेकिन मनमौजी में नहीं। कालीचरण अगस्त मुनि को गुरु बना घूम रहे थे ना, वो महिषासुर मर्दिनी वाला स्तोत्र, एक बड़ा सुंदर जिम्नास्ट शरीर है, आकर्षक लगते हैं, मतलब बढ़िया पर्सनैलिटी, ऐसे करके शिवतांडव पढ़ रहे थे। क्या कालीचरण, लाल टी शर्ट, चौड़ा बाइसेप्स, वो अगस्त मुनि को अपना गुरु मानते हैं और वर्णाश्रम के खतरनाक विरोधी हैं। अगस्त मुनि को पता चलता तो समुद्र के साथ, समुद्र में उन्हीं को डाल के पी जाते साथ में, तुम मत निकलना। आतापी, वातापी और कालीचरण तीनों को मैंने पचा लिया। अच्छा गायक होना, पहलवान होना और धर्मशास्त्रज्ञ होना,
इस पे अंतर है ना। जैसा कि आज आपने कहा कि अनन्य उपासनाओं में गोपियों ने कात्यायनी की उपासना करके भी उसे श्री कृष्ण को पाया। हाँ। और उनसे उनकी अनंतता खंडित नहीं हुई। हाँ। तो जब पाना ही श्री कृष्ण को था और श्री कृष्ण से ही श्री कृष्ण मिल सकते थे, तो फिर कात्यायनी का आश्रय लेने की आवश्यकता है क्या? जिस देवता को पाना चाहते हैं उसी के द्वारा उसे क्यों नहीं पाया जा सकता? अन्य देवता का आश्रय लेकर उसे प्राप्त करने की क्या आवश्यकता? हाँ, जिस नेता से आपका सीधा परिचय नहीं हो, उससे अगर आपको कार्य करना हो तो सीधे सीधे नेता के पास जाते हैं, तो एक शंका होती है कि कहीं वो मुझे पहचानेगा नहीं, ठुकरा ना दे, एक आशंका होती है। इसीलिए उस नेता के प्रिय व्यक्ति के पास जाते हैं कि देखिए थोड़ा मेरा ये काम है, आप बनवा दीजिए। और उस व्यक्ति से अगर आपका संबंध घनिष्ठ हो गया, फिर वो व्यक्तिगत पैरवी करेगा, ये अपने थोड़े नज़दीकी हैं, ज़रा इनका देख लीजिएगा क्या। तो यह आशंका जब हो कि भगवान का प्रेम पाने के हम योग्य हैं कि नहीं, कहीं हमारे प्रेम को भगवान ठुकरा तो नहीं देंगे। भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं, फिर हमें क्यों वो विशिष्ट माने। तो इसीलिए चिंतन करते हैं, शक्ति की आराधना करो, शक्ति ही शक्तिमान की प्रिय है, तो इसीलिए हम उनकी आराधना करें। पद्मिनी तंत्र में इसका समाधान दिया है, जो आपका प्रश्न है ना, पद्मिनी तंत्र में इसका समाधान दिया। और भगवती राधिका की प्रेरणा से उन गोपियों ने ऐसा किया है, उस पराम्बा की आराधना की है, वहाँ से फिर भगवान को प्राप्त किया है। तो दूध और उनकी सफ़ेदी में जैसे अंतर नहीं होता, वैसे शक्ति और शक्तिमान में अभेद ही बताया गया है। तो इसीलिए उनकी अनन्यता खंडित नहीं हुई, क्योंकि कात्यायनी व्रत के उद्देश्य में भगवान की ही प्राप्ति सन्निहित थी, भगवान की प्रसन्नता सन्निहित थी। इसीलिए, और जब मार्गदर्शन देना था तो भगवान स्वयं आए, बताया कि हाँ तुम हमारे प्रेम की अधिकारिणी हो, हम स्वीकार करते हैं तुमको, ये बात है वहाँ पर। आजकल जैसे वृंदावन में प्रथा चल रही है कि ठाकुर जी को कोई नहीं याद करना चाहता, सब राधे 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 नाम बोलते हैं। हाँ। और कहते हैं कि राधा नाम में सब मिल जाएगा। हाँ। लेकिन गोपाल सहस्त्रनाम में तो स्पष्ट महात्म्य में आता है कि शाम तेज को छोड़कर गौर तेज का भजन और गौर तेज को छोड़कर शाम तेज का भजन करने से एक प्रसन्न नहीं, मातृगमन का पाप लगता है, सीधा बोल दीजिए। ध्रुवन तेज का भजन होना चाहिए। इस विषय में और क्या प्रकाश करें? आकाश में जो बिजली है, विद्युत जो है, बहुत ऊर्जा है उसमें। आकाश में अति शीघ्रता से विद्युत चमकता है, विद्युत बिजली का प्रवाह दिखता है और अत्यंत जल्दी शीघ्र समाप्त हो जाता है, उसका कोई लाभ आप नहीं ले पाते। लेकिन जो विद्युत एक व्यवस्था के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रहा है, वो ऊर्जा, उसका हम लाभ ले पाते हैं। भगवती राधिका ऊर्जात्मिका है, शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, उस शक्ति को विनियोजित करने की व्यवस्था है भगवान। ठीक है। अब अगर वो शक्ति ही न रहे, बिजली चली जाए, तो पंखा, बल्ब, माइक का कोई लाभ नहीं, ये निष्प्राण के समान प्रतीत होंगे। और अगर केवल बिजली ही बिजली रहे और ये संसाधन ही ना हो, तो भी आकाश की बिजली के समान हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस क्रियान्वयन के माध्यम से आश्रित हैं। यही कारण है भगवती राधिका के बिना भगवान का मन नहीं लगता। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरोहो माम न संस्पृशेत। यही कुछ भाव हमें स्मरण आ रहा है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का। कालिंदी भगवती ने श्री कृष्ण पत्नियों को कहा है कि आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा भगवती राधिका है। आत्मा को निकाल दोगे तो या निष्प्राण लगेगा ना, शरीर कार्य नहीं कर पाएगा और आत्मा ही भटकती रहे, तब बिना शरीर के आत्मा किस कार्य में प्रवृत्त हो, कौन से कार्य में, कौन से रस की अभिवृद्धि होगी। तब विरह लीला वहाँ प्रसारित हो जाएगी। भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तब जयति तेधिकम जन्मना व्रज प्रारंभ हो गया, है ना। तो भगवती राधिका का मन लगा भगवान के बिना नहीं, और भगवान का मन लगा राधिका जी के बिना नहीं। तो भगवती राधिका की प्रसन्नता के बिना भगवान नहीं, और भगवान की प्रसन्नता के बिना भगवती नहीं। दोनों एक अभिन्न तत्व हैं। यह भी तो कहा ना, एक होकर दो दिखते हैं, एक होकर दोनों दो दिखते हैं, लेकिन तत्व एक ही। इसको स्फुलिंग न्याय कहते हैं। कभी चिंगारी से ज्वाला का निकलना देखा गया है और उसी ज्वाला से फिर चिंगारी का निकलना देखा गया है। लेकिन नाम में दोनों प्रकट होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे राधा केवल, हाँ, राधा केवल कहें तो भी कृष्ण का सन्निवेश हो जाता है, और कृष्ण कहें तो भी राधा का सन्निवेश हो जाता है। कर्षण शक्ति प्रधान भाव से कृष्ण शब्द में राधा निहित हैं, और राधा में रा शब्द के उच्चारण से संसार का धा से उसके निवारण का भी आचार्यों ने राधा शब्द की उत्पत्ति में कहा है। तो
ये दोनों शब्दात्मक विन्यास राधा और कृष्ण, जैसे कोई व्यक्ति दूध कहे चाहे पेय कहे, पानी कहे चाहे जल कहे, अग्नि कहे चाहे पावक कहे, अक्षर के बदलने से तत्व नहीं बदल जा रहा है। वैसे राधा कहे चाहे कृष्ण कहे, वो तत्व नहीं बदल जा रहा है। उसकी अभिव्यक्ति अलग प्रारूप में हो सकती है। एक में शक्तिमान सामने है, शक्ति अंतर्निहित है, तो उस तत्व को हमने कृष्ण कहा। एक में शक्ति सामने है, शक्तिमान उसमें निहित है, तो हमने उसको राधा कहा। बात वही है। एक मूर्ति द्विधा भूत्वा राधा माधव रूपकम, एक ही मूर्ति दो रूप में दिखी, राधा माधव के रूप में, हमें तो अंतर नहीं दिखता। तो ऐसी अवस्था में यदि कोई किसी अन्य संप्रदाय में दीक्षित है, उसको संप्रदाय से नाम कुछ मंत्र नहीं, नाम कुछ और मिला है, लेकिन उसकी निष्ठा किसी और नाम है। तो जैसे मानो कोई गौड़िया है, उसको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, लेकिन उसकी निष्ठा राधा नाम में ज़्यादा बनती है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? अच्छा ये बताइए कि जब निष्ठा कहीं और थी, पहले मंत्र मिलने के बाद निष्ठा बनी ऐसी बदलने वाली, कि पहले से बदली हुई निष्ठा थी? अगर पहले से बदली हुई निष्ठा थी तो फिर दूसरा मंत्र जब मिल रहा था तो उसको समझ लेना चाहिए कि अपने स्क्रिप्ट में ये बात नहीं जाएगी, अपने लिए कुछ और बात है, तो लेने की अनिवार्यता क्यों थी? ये पहले चिंतन है। गुरु और शिष्य का विधिवत, आप एक जमीन का टुकड़ा कहीं खरीदते हैं तो कितनी चेकिंग करते हैं? आप लोग परलोक का विन्यास बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर चेकिंग क्यों नहीं करते? और गुरु क्यों परीक्षण नहीं करते? गुरु क्यों नहीं पूछते अच्छा तुम्हें किस में रुचि है, क्या मंत्र क्या स्वरूप तुम्हें रुचिकर लगता है? फिर उस मंत्र और स्वरूप की आराधना का विधान हमारे संप्रदाय में उस प्रकार से है कि नहीं, या हम उस प्रकार के उपदेश में अधिकारी हैं कि नहीं? ये गुरु को चिंतन करना चाहिए और शिष्य को यह चिंतन करना चाहिए उस स्वरूप में हमारी निष्ठा है कि नहीं जो गुरुजी देने वाले हैं, उस नाम में हमारी निष्ठा उस रूप में है कि नहीं जो गुरुजी हमें देने वाले हैं। ऐसा चिंतन कर लें। अगर अनुकूलता है, कुल परंपरा से भी विरोध नहीं हो रहा है, बढ़िया बात है। अगर कहीं कोई व्यतिक्रम की बात है, कहीं कोई सर्किट गड़बड़ जा रहा है, तो फ्यूज उड़ाने से अच्छा है ना कि भैया किनारे निकल लो। परमात्मा तो वही है। मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं और पांडे जी तो मुझ तक बहुत बातें एकांत में साझा करते रहते हैं। गुरु जी यहाँ से बात आई, वो देखिए ना रामानंद संप्रदाय में चल गया, उसको रुद्राभिषेक करना है। अब वो कह रहा है हम राम नाम की दीक्षा ली, हम शिव नाम कर सकते हैं कि नहीं? ये यहाँ पर ऐसे कर लिया, अब इसको कृष्ण नाम में रुचि लग रही है। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि आप ऐसा कुछ बताइए कि मैं राम कहूँ और शिव दिखें और शिव कहूँ तो राम दिखें। अरे भैया मैं वो बताने थोड़े बैठा हूँ, तो इष्ट की कृपा होती है कि इसके हृदय में कौन सा स्वरूप जागृत हो जाए। हमारा थोड़े वहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी के हम चेयरमैन बने हुए हैं। तो इसीलिए पहले परीक्षण हो, इसलिए कुल परंपरा से उस उपासना का बोध कराया जाता था। हमारे कुल में पुत्र ये विधान है, बचपन से वो देखता है, बचपन से ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है। बाद में अगर बदलने की संभावना बने, इष्ट का कुल देवता का समर्थन भी उसको प्राप्त हो जाए उस रूप में, देवता स्वयं आगे का मार्ग दिखा देते हैं। हाँ, हमारे विषय में हो गया। राजा सूरत को भगवती की सिद्धि मेधा ऋषि के माध्यम से हुई और बाद में भगवती ने उनको कृष्ण मंत्र दे दिया। कहाँ कोई फंसा? लेकिन वो आपको पता तो हो कि आपको करना क्या है। यहाँ गुरु जी को भी मतलब नहीं कि शिष्य के हृदय में क्या भाव है, शिष्य को मतलब नहीं। शिष्य देख रहा है गुरु जी के पास 1000 चेले हैं और गुरु जी देख रहे हैं कि इतने चेले हमारे होंगे तो और भी ज़्यादा हमारा लाभ है। ये कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए विधिवत परीक्षण की बात कही, साल 2 साल 4 साल क्यों ये परीक्षण रखने की बात कही? 1 दिन 2 दिन क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये व्यवहार बड़ा सूक्ष्म होता है। 2-4 महीने के बाद भी किसी का मन किसी और देवता में लग सकता है, तब देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब परीक्षण पहले करने का विषय। अब बाद में अगर हो गया तो प्रयास करना चाहिए कि जिस नाम रूप का अधिकार मिला हो उसमें निष्ठा रखें, और न मिला हो तो शादी हो गई तब निभाओ। हाँ, मध्य मार्ग में क्या करेंगे? छोड़ने से भी एक खिन्नता का बोध होता है। और अथवा अगर न निभाते बने तो संतोष करो। संतोष में यह सोचो कि तनाव लेने के लिए, चिंता करने के लिए, बेचैनी घबराहट के लिए हमने मंत्र लिया था कि भगवान का भजन करने के लिए लिया था। और अगर भगवान का भजन करने के लिए लिया था तो हे प्रभु मैं मूर्ख हूँ, गलती हो गई, हमको ये मिला लेकिन हमको यही वाला अच्छा लगता है प्रभु, इसीलिए हम बोले कृष्ण आप समझ लेना राम, क्योंकि आप ही का नाम है। अब ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहा, क्योंकि हमारे हृदय में आप बैठे हैं, आप करवा रहे हैं, आप जानो। ये समर्पण कर दो, फिर ये समर्पण कर दो, तब दोष नहीं लगेगा। लेकिन बेचैनी पूर्वक नाम मत लो। एक बार बोलो, प्रेम से बोलो, वो प्रेम दिखना चाहिए। नहीं तो कृष्ण बोलोगे और राम नाम से द्वेष करोगे। अर्जुन और पार्थ दोनों एक ही व्यक्ति के तो नाम है। अर्जुन बोलोगे और पार्थ को गाली दोगे तो क्या लगेगा सामने वाले की? क्या सर्कस लगा रखा है इसने? भाव कुछ और कहता है, मंत्र कुछ और कहता है, मन कहीं और जाता है। तुम पहले तैयार होकर आओ ना भाई मेरे पास। मुक्ति की हड़बड़ी मत रखो, वो मेरा काम है। तुम अपनी योग्यता सिद्ध करो, हम हड़बड़ाएंगे तुमको मुक्ति देने के लिए।
तुम पहले कोर्स तो कंप्लीट करो अपना। एडमिशन लिए नहीं, परीक्षा देने बैठ गए, अब प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखें इसमें, फेल हो गए तो गुरु को गाली दे रहे हैं, तुमने कैसा पढ़ा है। अरे भैया तुमने पूरा समय कहाँ दिया, 1 वर्ष की परीक्षा देने के लिए 5 क्लास का विद्यार्थी साल भर पढ़ रहा है, दीक्षा लेने के लिए आपके पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं। टिकट कटाया, पूरा परिवार साथ, गुरुजी मैं आ रहा हूँ, इतने की ट्रेन है, इतने दिन बजे इस तारीख को दीक्षा लेंगे, फिर इतने तारीख को दर्शन करेंगे गुरुजी, फिर वापस आ जाएंगे, ये दीक्षा होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सीखो, पहले देखो क्या व्यवस्था है, तुम उस व्यवस्था के अनुकूल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, सब देखो, ये सब बात।